हर हर महादेव, जय श्री हरि। आप सभी श्रोतागणों का स्वागत है वैशाख मास की कथा श्रृंखला में। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है कि जिसके अंदर वह कुछ बदलने की प्रेरणा का अनुभव करता है, और कुछ खालीपन ऐसे ही समय में जब भौतिक चीजों से आप अपना मुंह मोड़ते हैं तो उन्हें निराशा ही प्राप्त होती है। पर व्यक्ति को यह ध्यान देना चाहिए, अपनी आध्यात्मिकता और संपूर्णता को बनाए रखना चाहिए। वास्तव में भगवान हमें हमेशा अवसर ही देते हैं कि हम अपने जीवन को एक नई शुरुआत की ओर ले चलें, ऐसी शुरुआत जो कभी भी समाप्त ना होती हो। और वही वैशाख मास हमें ऐसा समय प्रदान करता है जब हम अपने आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करते हैं और इस समय वह सही दिशा का उपयोग करते हैं। हमारे जीवन में ऐसा बदलाव आ सकता है। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए वैशाख मास की कथा का आरंभ करते हैं। गोस्वामी जी ने यदुवंश में वासुदेव नाम के एक विख्यात क्षत्रिय थे जो सूर्यसेन के पुत्र थे। उसी समय भोज कुल में देवका की एक पुत्री थी जो देवकी के नाम से विख्यात थी। वासुदेव जी की देवकी से विवाह करके रथ पर आरूढ़ होकर अपने निवास स्थान को चल रहे थे। उसी समय उग्रसेन का पुत्र कंस वासुदेव का सारथी बनकर रथ हाँकने लगा। इतने में ही बहुत बहन बहनोई को ले जाने वाले कंस को संबोधित करते हुए एक आकाशवाणी हुई। उससे कहा कि हे शत्रु दम्मंग कंस, जिसकी देवकी तुम्हारे लिए ले जा रहे हो वह उसका 8वां गर्भ तुम्हारे लिए घातक होगा। यह दिव्यवाणी सुनकर कंस ने तलवार खींच ली और अपनी बहन को मारने का प्रयास किया। यह देखकर वासुदेव जी ने कहा, हे कंस, इससे जो भी संतानें उत्पन्न होंगी उसमें तुम्हें सौंप दूंगा। यह तुम्हारी बहन है, इसे मत मारो। ऐसा तुम्हें कोई भय नहीं है कि यह सुनकर कंस ने देवकी को मारने का विषय छोड़ दिया और वासुदेव देवकी के साथ अपने घर लौट आया। कंस बहुत दुष्ट था, वह बहन बहनोई को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। उसके बाद कुछ समय व्यतीत होने पर देवकी के वासुदेव जी को क्रमशः 6 पुत्रों को जन्म दिया। उन सभी को वासुदेव ने कंस ने अपने अर्पित कर दिया और कंस ने क्रूरता पूर्वक उस सब का वध कर दिया। इस प्रकार देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले 6 पुत्रों में मारे जाने पर 7वें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान शेष ने देवकी के अंदर प्रवेश किया। उस समय भगवान विष्णु आज्ञा से माया देवी उस गर्भ के रोहिणी में उदर में स्थापित किया। रोहिणी उन दिनों नंदगो गोप के घर में निवास करती थी। लोगों की यह बात फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। तदंतर भगवान विष्णु ने 8वां गर्भ बनकर देवकी के कुक्षी में प्रवेश किया और 10 महीने बाद जाने का अविनाशी भगवान श्री हरि देवकी के अंदर उदर में प्रकट हुए और वो कृष्ण नाम से विख्यात हुए। जन्म के समय शंख चक्र गदा और खड्ग से सुशोभित चतुर्भुज रूप में दृष्टिगोचर हो रहे थे। उनके मस्तक पर किरीट और गले में वनमाला थी। वो माता पिता को शोक का नाश करने वाले थे। सर्वेश्वर भगवान श्री हरि को देखकर वासुदेव जी ने उनका स्तवन किया। हे प्रभु, आप ही संपूर्ण विश्व के रूप में विराजमान हैं। आप इस विश्व के पालन हैं। इसकी उत्पत्ति के स्थान पर भी आप हैं। यह संपूर्ण विश्व आप में स्थित है। हे भगवान, आप ही प्रकृति का महत् विराट स्वरूप हैं। आप ही सम्राट हैं। इस प्रकार वो तेज संपूर्ण जगत को कारणभूत में अपने पराक्रम का कोई परिणाम नहीं, वह साक्षात नारायण हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सारंग, धनुष, सुदर्शन चक्र, नंदक, खड्ग और कोमोद गदा धारण करने वाले हैं। अत्यंत मनोरम रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर वासुदेव जी की देवकी की भांति प्रसन्न करते हुए भगवान श्री हरि ने कहा, हे माता और पिताजी, आप दोनों भयभीत ना हो। मैं कंस का वध अवश्य करूंगा।
नंदगोप की पत्नी यशोदा ने भी पुत्री को जन्म दिया है। वह सभी लोगों के मोहने वाली मेरी माया है। इसमें अब मुझे ले जाकर यशोदा की शैया पर सुला दीजिए। ले जाकर यशोदा की पुत्री की जगह से बदल लो। तब पुत्री को वहां पर ले जाके उन्होंने बदल लिया और देवकी जी शैया पे सुलाए। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कहने पर वसुदेव जी वैसा ही किया। देवकी के शैया पर सुलाते ही मायामयी पुत्री रोने लगी और बालक भी रोने की ध्वनि सुनकर कंस व्याकुल चित होकर आया और सूतिका के घर में घुसकर कन्या को ले लिया। उसके मन में तनिक भी लज्जा और दया नहीं आई। उसने बालिका को ले जाकर पत्थर पर पटक दिया और वह बालिका तो माया रूपी थी। हाथ से छूटते ही बालिका 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से युक्त अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित महादेवी के रूप में प्रकट हुई। उसने कंस को पुकारते हुए कहा, अरे पापात्मा कंस, ओ दुर्बुद्ध थे, तेरे प्राणों को हरने वाला शत्रु कहीं न कहीं उत्पन्न हो गया है। अब तू अपनी मृत्यु रूप से शत्रु की खोज करता रहे, वह तेरा संहार करेगा। ऐसा कहकर देवी, जो मनुष्य से पूजा पाने का उनका अभीष्ट देने वाली थी, उन सब अपने दिव्य स्थान को चली गईं। देवी का वचन सुनकर कंस अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने अपना प्राण अंत करने वाले शत्रु को पीड़ा देने के लिए अनेक बालकों से भी सताने के लिए पूतना इत्यादि असुरों को भिन्न भिन्न स्थानों पर भेजा और सभी बाल ग्रह नंद के गोकुल में नए गए और श्री कृष्ण के हाथों सारे मारे गए। उसके बाद कुछ दिन और बीत जाने पर बालभद्र और श्री कृष्ण गोकुल में बढ़कर युवा होने लगे। उन्होंने अनेक प्रकार की बाल क्रीड़ाएं की और खेल कूदे। कुछ काल तक वो दोनों भाई बांसुरी बजाते हुए बछड़े चराते रहे। कुछ वर्षों तक वो गाय चराते रहे और उस समय वो वन में गूंजकर कापिच्छ और आभूषण धारण करके उस प्रकार बलराम और श्री कृष्ण दीर्घ काल तक गोकुल में अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं करते रहे। एक समय कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी कंस की आज्ञा से दोनों भाइयों को गोकुल से मथुरा ले आए। मथुरापुरी सुवर्णमय द्वार से शोभा पा रही थी। बलराम और श्री कृष्ण को लगा अक्रूर जी पूरी हो गए हैं। कंस से मिलकर वह सारा समाचार कहा। तत्पश्चात उन्होंने अपने घर में प्रवेश किया। दूसरे दिन वासुदेव ने दोनों पुत्र को अपने प्रिय मित्र गोप बालकों के साथ मथुरापुरी में आए। नगर की युवतियों के रूप में गुण की प्रशंसा करती और सुनते ही श्री कृष्ण ने बलराम के साथ धनुषशाला में प्रवेश किया। वहां पर जाकर दृढ़ प्रत्यंचा वाले बड़े भारी धनुष को देखा। सभी राक्षसों को दूर भगाकर लीला पूर्वक उस धनुष को हाथ में ले लिया और फिर जब प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे छुआ तो बीच से वह टूट के टुकड़े टुकड़े हो गया। धनुष के टूटने का शब्द सुनकर वहां पर हुए बलराम राक्षसों को मारने के लिए उन दोनों महाबली बंधुओं को धनुष के 2 टुकड़े उठा लिए और उन्हीं से सभी को मार भगा दिया। तत्पश्चात रंगशाला के द्वार पर खड़े हुए कुवलिया पीड़ नामक हाथी ने मार महान बल और पराक्रम से युक्त बलराम और श्री कृष्ण के उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और उसके हाथ से पकड़कर कंधे पर रख के क्षण भर में रंग भूमि में जा पहुंचे। वहां उन दोनों ने चाड़ुर मुसरी और पहलवानों को मारकर परम धाम पहुंचा दिया। फिर वह उछलकर ऊंचे मंच पर चढ़ गए। वहां कंस ऊंचे आसन पर बैठा था। उसने तिनके के समान समझकर वो समीप इस प्रकार स्थित हुए जैसे कि सिंह तुच्छ मृग के पास होते हैं। उसके बाद वो श्री कृष्ण के मंच में बैठे हुए कंस को पैर पकड़कर खींच लिया और फिर वह बड़े वेग से आकाश में घुमाया। उतने में उन्होंने प्राण पखेरु उड़ गए और तब प्राण रहित कंस को मार गिरा दिया। और फिर बलराम जी ने भी कंस के 8 भाइयों के मुक्कों से मार मार कर गिरा दिया। इस प्रकार कंस को मारकर कृष्ण ने माता पिता के कारागार से मुक्त करवाया। सभी लोगों को भी बलराम और श्री कृष्ण के आश्वासन दिया कि श्री कृष्ण के द्वारा कंस मारा गया। यह समाचार सुनकर वासुदेव ने अन्य बंधु बांधव जो भी पहले कंस के द्वारा पीड़ित होकर कहीं और चले गए थे, वो सब मथुरापुरी को आ गए। भगवान श्री कृष्ण के राज्य पर उग्रसेन का स्थापित किया
और तत्पश्चात एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन के लिए उसके पास आए हुए नारद इत्यादि मुनियों को इस प्रकार पूछा, हे ब्राह्मणों, मैंने अत्यंत पाप आत्मा कंस का वध किया है, लेकिन वह कंस मेरा मामा था। शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान मामा के वध में दोष बताते हैं, इसलिए इस दोनों का निवारण आप मुझे कई प्रायश्चित बताइए। यह सुनकर नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के मधुर वाणी में कहा, हे यदुनंदन, आप नित्य शुद्ध बुद्ध एवं मुक्ति सच्चिदानंद स्वरूप सनातन परमात्मा हैं। आपके लिए पुण्य और पाप कुछ नहीं होता, फिर भी आपको लोक शिक्षा के लिए विधि पूर्वक प्रायश्चित करना है। हे माधव, गंधमादन पर्वत पर जो परम पुण्यमय राम सेतु है, वहां पर पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित किया हुआ पर रामेश्वर नाम का शिवलिंग है, उसमें अभिषेक कीजिए और जल की आवश्यकता होने पर श्री रघुनाथ जी के धनुष की कोटि से पृथ्वी को भेद कर एक तीर्थ प्रकट किया था। वो जो कोटि तीर्थ के नाम से विख्यात है, वो धर्म के लिए हितकर और सारे पापों का नाश करने वाला है। आप उसी में स्नान कीजिए। कोटि तीर्थ में स्नान ब्रह्म हत्या और आदि का निवारण करने वाला है। नारद मुनि का यह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण राम सेतु पर बैठ गए और कुछ दिनों तक कोटि तीर्थ में स्नान कर उनके प्रकार का दान करके रामेश्वर की सेवा पूरी मन से किया और लौट आए। कथा का समापन करते हुए श्री सूत गोस्वामी ने कहा, ब्राह्मणों से कोटि तीर्थ में स्नान करने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवता भी प्रसन्न होते हैं और इस कथा का श्रवण करने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होता है, परम गति को प्राप्त करता है। और यह थी आज की वैशाख मास की कथा का यह विशेष अध्याय। हमें आशा है कि आपको हमारे द्वारा यह संपूर्ण मास में सुनाई जा रही कथाओं का श्रवण आपने किया होगा और बहुत प्यार से। तो अगर आपने ऐसा किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल प्रातःकालीन वेला में आप सभी से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।